इन दिनों कवि सम्मेलन तमाम सारे टीवी चैनलों पर छाए हुए हैं और उन कवि सम्मेलनों में जो अच्छे कवि हैं, अच्छी कविताएं कहने वाले कवि हैं, उन कविताओं की भी धूम है। तो आइए, कानपुर जो आजकल तमाम सारे टीवी शोज़ में जो कनपुरिया टोन है वो छाई हुई है, तो उसी कनपुरिया टोन का एक बहुत अच्छा कवि हमारे बीच में हेमंत पांडे, जो तमाम सारे बड़े टीवी शोज़ में भी आप उनको देखते हैं। बहुत ही मेरा प्यारा छोटा भाई है और बहुत अच्छा कवि है। आइए हेमंत पांडे की तमाम हास्य कविताओं का आनंद लीजिए और उनका अगर कोई काव्य पाठ, कोई कविता, कोई जोक, कोई चुटकुला आपको अच्छा लगे तो उसको शेयर भी करते रहिए। आप हमें बहुत प्यार देते हैं, इसके लिए हम बहुत बहुत आपके आभारी हैं। आप यूं ही हम पर प्यार लुटाते रहिए और मेरे चैनल कवि कुमार मनोज को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि सारे नोटिफिकेशन, सारी सूचनाएं आप तक पहुंचती रहें कि कौन सा वीडियो नया पड़ा है। तो आइए सुनते हैं हेमंत पांडे जी को। तो मैं तो हास्य का कवि हूँ, प्यार मोहब्बत से बहुत दूर रहता हूँ सर। हम लोगों को सीरियस नहीं लेता, हम लोगों को लोग आधा पागल समझते हैं, इसलिए हम लोगों की शादी भी नहीं हो पाती। तमाम रिश्ते हमारे घर पे आए, पता चला लड़का हास्य कवि, रिश्ते वहीं से लौट गए। एक रिश्ता हमारे आया तो लड़की के माँ ने हमारी माँ से पूछा लड़का क्या करता है, तो हमारी माँ ने कहा कवि है। बोले इनके पिताजी क्या करते हैं, बोले वो भी कवि। बोले उनके पिताजी, बोले वो भी कवि। बोले क्या घर में कोई इंसान नहीं है। रिश्ता लौट गया। एक महीने बाद फिर एक रिश्ता आया, फिर लड़की के माँ ने पूछा लड़का क्या करता, तो हमारी माँ ने कहा कवि। उनकी शादी मंजूर। अच्छा, कवि के नाम से कई रिश्ते लौट गए, तो हमारी माँ ने कहा मंजूर क्यों? तो बोली जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी, आपका लड़का कवि, हमारी लड़की पागल है जी। तो हमारी शादी कैंसिल हो गई। तो कुमार मनोज जी बैठे हैं, आपकी टावा के हैं, देश के बड़े कवि हैं, पर एक बात आपको नहीं मालूम कि कुमार मनोज जी जितने बड़े कवि हैं उतने बड़े ज्योतिषाचार्य हैं। हाथ देख लेते हैं। तो जब हमारी शादी कैंसिल हुई तो हमने भैया को हाथ दिखाया। हमने कहा भाई साहब हमारी शादी कब होगी? तो हमसे कहने लगे बेटा 2035 तो कोई मुहूर्त नहीं है। हमने कहा उसके बाद? बोले उसके बाद कोई जरूरत नहीं है। ताली जोरदार बजाइए एक बार आप लोग। तो साहब हमारी वो शादी भी कैंसिल। फिर एक दिन हमारी शादी हमारी हो गई। भारत और पाकिस्तान का मैच था, सेमीफाइनल 4-5 साल पहले। उसी दिन हमारी शादी थी। भारत और पाकिस्तान का जब मैच होता है तो पूरा हिंदुस्तान मैच देखता है। हमारी शादी पिताजी ने तय कर दी। तो हमने पिताजी से कहा पूरा हिंदुस्तान मैच देख रहा है, आज हमारी आप शादी ना करिए। तो कहे नहीं, शादी तुम्हारी आज ही होगी। भारत और आदेश भाई, भारत और पाकिस्तान का मैच और हमारी शादी। हमारे कुछ कानपुर के दोस्त हमारी बारात में डांस कर रहे थे, कान में मोबाइल लगा के भारत पाकिस्तान सेमीफाइनल में थी, कमेंट्री भी सुन रहे थे। दोनों काम एक साथ करे, बारात में डांस कर रहे, कान में मोबाइल लगा, कमेंट्री सुन रहे। हम दूल्हे के पीछे सजे थे, घोड़ी के ऊपर बैठे थे। जैसे बारात में पहुंचने वाले थे, एक लड़का घूम के हमारी तरफ चिल्लाया, बोला छक्का। हम डर गए साहब। हमने कभी कहा छक्का? कहने लगा विराट कोहली ने मारा है। तो हमने कहा कोहली ने मारा तो हमारी तरफ क्यों देख रहे हो? शादी के पहले दिन छक्का कह रहा हो, देख के हमको। हमने कहा अब की मारे तो हमारी तरफ ना देखना। पता चला 2 मिनट बाद इंडिया मैच जीत गई। किसी ने खुशी के मारे घोड़ी के नीचे सुतली बम रख दिया। अब वो बम फटा तो घोड़ी भागने लगी, हम भी भागने लगे। हमने चलती घोड़ी से पिताजी को फोन मिलाया। हमसे बोले कहाँ हो बेटा? हमने कहा पिताजी भाग रहे हैं। बोले किसके साथ? हाँ, ताली तो आप लोग ऐसे बजा रहे, इसमें बारात आए थे। हमने कहा घोड़ी के साथ। बोले पे शर्म नहीं आती, भागना तो किसी लड़की के साथ भाग जाते। हमने कहा पिताजी वो बहक गई थी। आइए, ये भी हमारी बारात में आए थे। इन्हीं ने तो छक्का कहा था। हमने कहा घोड़ी के साथ। बोले पे शर्म नहीं आती, भागना तो किसी लड़की के साथ भाग जाते। हमने कहा पिताजी बहक गई थी। कहने लगे आज घोड़ी बहकी है, कल को अगर गधी बहक गई तो तुम उसके साथ भाग जाओगे। भाई साहब, हाँ तालियां बजाइए। उन्होंने मोबाइल बंद कर लिया। 1 हफ्ते लगातार हम भागते रहे। 1 हफ्ते बाद हमको होश आया तो हमने अपने आप को जंगल में पाया। वहां 4-5 आदमी खड़े थे। हमने कहा कानपुर का पता बता दो, अपनी बीबी को विदा कराना है। तो उन्होंने कहा देखो ऐसा है, हमारे यहाँ रामलीला का पाठ चल रहा है, ये राम है, ये लक्ष्मण है, सूप नखा का रोल जिसे करना था नहीं आया, तुम सूप नखा का रोल कर लो। हमने कहा इसमें क्या करना पड़ेगा? बोला नाक कटवानी पड़ेगी। हमने कहा वो तो कट चुकी है। हमने उनकी बात मान ली। रात भर सूप नखा का रोल किया। सुबह 4 बजे हमारी आंख खुली, हमारे सिली कपड़े गायब, वहां के आदमी गायब। सूप नखा के ड्रेस में पैदल पैदल हम अपने घर पे। हमारे पिताजी छज्जे के ऊपर खड़े थे। हमने कहा पिताजी पहचाना? नहीं। तो उन्होंने हमारी माँ से कहा कटोरा आटा दे दो।
हमारे पिताजी नहीं पहचान पाए, हमने आपके पुत्र हैं। बोले बेवकूफ मत बनाओ, हमारे 2 ही पुत्र हैं, एक इंजीनियर है कि नाक कटवा के घोड़ी के साथ भाग गया है। हम ससुराल गए तो हमारे साले ने भगा दिया। हमारे घर के जो घर के सामने थाना है, पुलिस थाना, असल में पुलिस को हमारी जरूरत कब पड़ जाए इसलिए हमने घर थाने के सामने ले लिया। तो हम थाने गए तो एसपी साहब बैठे थे, उनके पैर छुए। हमने कहा हमारे साले के खिलाफ FIR लिख लीजिए। कहने के तुम ही हेमंत पांडे हो? हमने कहा, कहने के तुम्हारे नाम पहले से FIR है, घोड़ी के अपहरण की। तुमको 2 दिन का समय दे रहे हैं, अगर घोड़ी नहीं आई तो तुम जेल चले जाओगे। उत्तर प्रदेश का बड़ा व्यंग एक टिप्पणी में कर रहा हूं। मुझे मालूम है सिकोहाबाद के जितने पढ़े लिखे लोग हैं, ये व्यंग आपकी समझ में बहुत अच्छे से आएगा। व्यंग समझ में आ जाए तो जितने लोग हैं ताली बजा के बताना मेरी टिप्पणी आप तक पहुंची। हमने उनके पैर छुए, हमने कहा घोड़ी ढूंढ लाइए। कहने के पुलिस का काम है घोड़ी ढूंढना। हमने कहा ढूंढ लाइए। कहने के पुलिस के इतने बड़े अधिकारी घोड़ी ढूंढ लाए। हमने कहा एसपी साहब भैंस तो आप ढूंढ लाए थे। जय हो। इस पे देर में आई तालियां, लेकिन आप सुन बहुत अच्छा रहे हैं। आइए मैं एक छोटा सा व्यंग पढ़कर मैं अपना स्थान लेना चाहता हूं। हिंदुस्तान की स्थिति क्या है, देश कहां जा रहा है। एक रात में सोया ही था, सपने में खोया ही था, देखा कुछ लोग नफरत के बीज बो रहे हैं, सामने खड़े हनुमान जी रो रहे हैं। हमने कहा आप तो भगवान हैं, फिर आपको रोने की क्या जरूरत। वैसे भी सीता हरण पे आप खोए नहीं थे, लक्ष्मण मूर्छित पे भी आप रोए नहीं थे, आपने सूरज को निकला आप मुस्कुराते रहे थे, आपकी पूंछ तक जली आप खिलखिलाते रहे थे, फिर प्रभु आप क्यों रोए। अध्यक्ष जी मैं आपके चरणों में व्यंग भेंट कर रहा हूं, फिर प्रभु आप क्यों रोए। कलयुग के दर्द में उबे तो नहीं है, किसी कष्ट में आप उबे तो नहीं है, प्रभु राम की याद में आप खोए हैं शायद, लखीमपुर की घटना से आप रोए हैं शायद। प्रभु राम की याद में आप खोए हैं शायद, लखीमपुर की घटना से आप रोए हैं शायद। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके मन में निठारी की कथा हो या जलती ट्रेनों की व्यथा हो। प्रभु बोले तेरी बात सही है। इन पंक्तियों में पूरे सदन का आशीर्वाद चाहता हूं। प्रभु बोले तेरी बात सही है, मेरे रोने का कारण यही है, आज हर इंसान हिंसा के दौर में पल रहा है, मेरी तो केवल पूंछ जली थी, आज हिंदुस्तान जल रहा है। बहुत अच्छे। मेरी तो केवल पूंछ जली थी, आज हिंदुस्तान जल रहा है। और वैसे भी चुनाव का मौसम आ गया है, कुछ नेता हमारे मंदिरों में आएंगे, हमारी झूठी कस्में खाएंगे। डरता हूं देशातंकवाद महंगाई लाचारी में ना खो जाए, मंदिर मस्जिद के नाम पे कहीं दंगा ना हो जाए। बहुत मंदिर मस्जिद के नाम पे, अब मुझे विदा कर दीजिएगा अपनी तालियों से, मंदिर मस्जिद के नाम पे कहीं दंगा ना हो जाए, क्योंकि जो प्यार को सींचते थे कसाई हो गए, कल तक भाई भाई थे दंगाई हो गए। यदि एक भी बेकसूर का खून धर्म के नाम पे बहा तो मैं चैन की नींद कैसे सोऊंगा। अभी तक तेरे सपने में रोया था, फिर हकीकत में रोऊंगा। बहुत हकीकत बहुत अच्छे।